चैप्टर नंबर 13 इंटीग्रल डोमेन्स में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग में हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन एग्जांपल्स, देन उसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की डेफिनेशन पे हम पहुंचे कैसे हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था, अ फील्ड विद 9 एलिमेंट्स। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स मॉडुलो 3, ये हमने देखा था। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स मॉडुलो 3। सो दिस इज Z3 आयोटा। एलिमेंट्स क्या क्या आए थे इसके? 0, 1, 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 2 आयोटा। नाउ अगर मैंने इस Z3 आयोटा में से कोई भी एलिमेंट लिया, देन फॉर एनी एलिमेंट x in Z3 iota we have 3x। 3x यानी कि x को मैंने 3 टाइम्स ऐड करा है, देन वी विल गेट 0, क्योंकि ऑपरेशन क्या है हमारा? एडिशन मॉडुलो 3। सिंस ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर Z12 की मैंने एक सब रिंग ली है, इन द सब रिंग S इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9 ऑफ Z12। वी हैव 4x। 4x का मतलब क्या है? x को मैंने 4 टाइम्स ऐड करा है, देन वी विल गेट 0 फॉर ऑल x। सो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की। The characteristic of a ring are is the least positive integer n such that n into x is equals to 0। n into x equal to 0 for all x belongs to ring R। करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है सच दैट n इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 0 मिले। जैसे हमने ग्रुप में क्या पढ़ा था? ऑर्डर पढ़ा था। वैसे ही रिंग में हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। एंड अगर ऐसा कोई इंटीजर मुझे नहीं मिलता है, देन वी से दैट उस रिंग की करेक्टरिस्टिक 0 है। इफ नो सच integer exists, then we say that R has characteristic 0। डिनोट कैसे करेंगे? द characteristic of R is denoted by char R। इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल,
मान लो अगर मैंने रिंग ले ली Z2 की, Z2 के पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 1, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ Z2 is equal to 2 as 2 into 1 is equals to 1 addition modulo 2 1. This is equal to 2 mod 2, we are getting 0. 2 into 0, 0 addition modulo 2 0. This is again 0. So n मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और x को मैंने यहाँ पे 1 लिया था एंड यहाँ पे x को मैंने 0 लिया था. So characteristic of Z2 is 2. Similarly, if I take the ring as Z3 0 1 2, then characteristic of Z3 is 3 as, अगर मैंने एलिमेंट लिया x इक्वल टू 0, देन 3 इंटू 0, 0 को 3 टाइम्स ऐड करा तो अगेन वी आर गेटिंग 0. x इज इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 यानी कि 1 को मैंने 3 टाइम्स ऐड करा एंड मॉडुलो 3 लगाया, देन वी आर गेटिंग 0. x इज इक्वल्स टू 2, 2 को अगर मैंने 3 टाइम्स ऐड करा 6 आएगा, मॉड 3 लगाया, अगेन रिमाइंडर इज 0. सो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 इज 3 एंड यहाँ पे हमारा 3 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं. अब तक हमने क्या देखा था, फाइनाइट रिंग ली थी, रिंग भी फाइनाइट ली और उसकी करेक्टरिस्टिक भी कैसी आई, फाइनाइट आई. सो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मैं एक इनफाइनाइट रिंग लूँ तो उसकी नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक आए, ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो करेक्टरिस्टिक आए. एन इनफाइनाइट रिंग कैन हैव अ नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक. सो एग्जाम्पल उसके लिए क्या है, Z2x, दिस इज द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स with coefficients from Z2 has characteristic 2. सो दिखाते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक 2 कैसे आ रही है. Z2x में हमारे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट Z2 को बिलोंग कर रहे हैं. an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, so on till a1x प्लस a0. इस तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं और इसके कोफिशिएंट मेरे Z2 को बिलोंग कर रहे हैं एंड i लाइज बिटवीन 0 टू n. सो इसी में से मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया. लेट f(x) is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1, so on till a1x plus an, a1x plus a0. This belongs to Z2x where all ai belongs to Z2. Now as we are saying that इसकी करेक्टरिस्टिक 2 आ रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. So 2 into fx, 2 into an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1, so on till a1x plus a0. So this is equal to 2an x to the power n plus 2an minus 1 x to the power n minus 1, so on till 2a1x plus 2a0. Now we know that ये जो कोफिशिएंट्स ai थे ये Z2 को बिलोंग कर रहे हैं. दिस मीन्स दैट ai या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. सो दिस इज आइदर 0 और 1. नाउ इफ ai इज इक्वल्स टू 0,
देन 2ai, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स मेरे क्या बन जाएंगे, 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। और अगर ai इज इक्वल्स टू 1, देन 2ai is equals to 2 into 1. This means that 1 plus 1. This is 0 in Z2. यानी कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स मेरे 0 के इक्वल आ रहे हैं फॉर ऑल I. So 2fx is equals to 0 x to the power n plus 0 x to the power n minus 1, so on till 0x plus 0. This is equal to 0 polynomial. Therefore the characteristic of Z2x is 2. फोर्थ एग्जाम्पल, 2 क्रॉस 2 के मेट्रिसेस हैं और इनकी एंट्रीज मेरी Z2 से आ रही है. दिस इज द रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस with entries from Z2. Has characteristic टू. सो M2 Z2, 2 क्रॉस 2 के मेट्रिसेस हैं A B C D सच दैट ये एंट्रीज मेरी Z2 को बिलोंग कर रही है. प्रूव करते हैं कि M2 Z2 हैज कैरेक्टरिस्टिक 2. लेट A इज इक्वल्स टू A B C D. एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ से पिक कर लिया, सारी की सारी एंट्रीज मेरी Z2 को बिलोंग कर रही है, यानी कि दे आर आइदर 0 और 1. नाउ 2A, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू A B C D. 2A 2B 2C 2D. सो जब इसको रिड्यूस करेंगे मॉडुलो 2 पे, व्हेन वी रिड्यूस दिस ऑन modulo 2, we get entries as 0 0 0. This means this is 2 cross 2 0 matrix. So hence characteristic of M2 Z2 is 0. Next, हमने क्या देखा था, अगर मैंने Z2 लिया था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी. Z3 लिया था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रही थी. यानी कि Zn ले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी n आएगी. And if I take the ring of integers, ring of complex numbers, ring of real numbers, ring of rationals, then इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक 0 आती है, because every non-zero element is of infinite order. जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ से इंटीजर्स में से x इक्वल टू 1 लिया, हम क्या चाहते हैं n इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाए. सो n इंटू 1 इक्वल टू 0. यहाँ से हमारा n इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि हमने क्या कहा था, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सो as there is no n, so characteristic of integers is 0. Next theorem 13.3 important है. क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग और फिर साथ में एक रिजल्ट का प्रूफ पूछा जा रहा है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग
with unity. Let R be a ring with unity 1 if 1 has infinite order under addition, then the characteristic of ring R is 0. And if 1 has order n under addition, then the characteristic of R is n. So proof देखते हैं. R is a ring with unity 1. अगर 1 के पास infinite order है under addition, then characteristic of ring R is 0. And if 1 has order n under addition, then the characteristic of ring R is n. So if 1 has infinite order, then कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता. देयर इज नो पॉजिटिव integer n such that n into 1 is equals to 0. This means that characteristic of ring R is 0. Next क्या है? If 1 has order n under addition. If 1 has order n under addition. इसका मतलब क्या है? रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन में 1 के पास ऑर्डर n है. 1 हैज ऑर्डर n. This means n into 1 is equals to 0 and n is the least positive integer with this property. So for any x in ring R, we have n into x. n into x मतलब x को हम n times add कर रहे हैं. n times. This can be also written as x को हम 1x लिख सकते हैं. 1x plus 1x so on times 1x. n times. So this is equal to 1 plus 1 so on till 1 into x. This is also n times. So this is equal to n into 1 into x. n into 1 क्या आया था हमारा? 0. So this is equal to 0 into x. This is equal to 0. दोबारा देखते हैं. हम क्या कह रहे हैं? R is a ring with unity 1. अगर 1 के पास इनफाइनाइट ऑर्डर है अंडर एडिशन. इसका मतलब क्या है? कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता है such that n into 1 is equals to 0. This means that characteristic of ring R is 0. Now if 1 has order n, अगर 1 का ऑर्डर n है यानी कि by definition of characteristic n into 1 is equals to 0 और n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है. फिर फर्दर हम क्या प्रूव करेंगे कि रिंग के हर एक एलिमेंट के लिए
n into x is equals to 0 means characteristic of ring R is n. So इसीलिए हमने यहाँ पे प्रूव करा n into x is 0. So hence characteristic of ring R is n. Hence showed that if order of 1 is infinite, then characteristic of ring R is 0, and if order of 1 is finite, that is हमने यहाँ पे n लिया था, then characteristic of ring R is n. Next theorem 13.4, characteristic of an integral domain. The characteristic of an integral domain is either 0 or prime. यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या फिर प्राइम होगी. सो प्रूफ देखते हैं. सपोज that R is an integral domain. Then if characteristic of ring R is 0, then nothing to prove. क्योंकि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. तो अगर यूनिटी का ऑर्डर हमारा इनफाइनाइट होता है तो बाय थ्योरम 13.3 उसकी करेक्टरिस्टिक 0 हो जाती है, बिकॉज बाय थ्योरम 13.3. So assume that characteristic of ring R is not equal to 0, non-zero है, and we need to show that characteristic of ring R is P, यानी कि प्राइम है. So अगर मैं ये मान लूँ कि characteristic of ring R is equals to n, then I need to prove that n is prime. कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. If possible, suppose that n is not prime. अगर n प्राइम नहीं है यानी कि n is a composite number. So it can be written as n equal to st. Now by theorem 13.3 हमने क्या देखा था? n into 1 is equals to 0. This implies n की जगह अगर st पुट करा, st into 1 equal to 0, because n is equals to st and 1 is less than s, comma t less than n. s और t 1 से बड़ा है और n से छोटा है. So this implies that s into 1 into t into 1 is equals to 0. Now हमारे पास रिंग R क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन में 0 डिवाइसेस नहीं होते. सो s into 1 is equals to 0 और t into 1 is equals to 0, because R is an integral domain, यानी कि this is without 0 devices, which is a contradiction. Contradiction कहाँ आ रही है? Because हमने कहा था करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R is n. अगर करेक्टरिस्टिक रिंग R की n है यानी कि n is the least positive integer such that
n इंटू वन इज इक्वल्स टू 0, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे s और t ये भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं. देयरफॉर आर सपोजिशन दैट n is composite is wrong. Hence n is prime. So hence showed that the characteristic of an integral domain is either 0 और prime. So यहाँ पे हमारा इंटीग्रल डोमेन्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आपको रिंग थ्योरी के और भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.